नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के जो माह जनवरी है असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 10वीं विषय गणित का असाइनमेंट नंबर 6 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 में बताया दोस्तों कि निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा हल। तो सबसे पहले आपको वर्ग बनाना होगा, बारंबारता, मध्यमान और एफ एक्स। बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों और माध्यमान को करते हैं एक्स से। तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वर्ग दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर साक्षरता दर है ना। तो 45 से 55 तक, उसके बाद 55 से 65, उसके बाद 65 से 75, उसके बाद 75 से 85, उसके बाद 85 से 95। तो बारंबारता भी आपको दे दिया है दोस्तों, मतलब कि शहरों की जो संख्या है उसको। ठीक, अब माध्यमान निकालने के लिए आपको क्या करते हैं कि वर्ग के जो पहले होते हैं और जो अंत होते हैं, यानी कि 45 और 55 को जोड़ दिया तो ये हो गया दोस्तों 100 में से इन दो का भाग दे दिया तो 50 आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा माध्यमान निकल गया। अब एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स निकालते हैं तो 3 में से 50 का गुणा करते हैं तो 150 हो जाता है। अब 10 में से 60 का गुणा करते हैं तो 600 हो जाता है। इसी प्रकार हमारा निकल जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि जब हम सिग्मा एफ निकालते हैं तो जब हम इस बारंबारता को जोड़ते हैं 3, 10, 11, 8, 3 को जोड़ते हैं तो 35 आता है दोस्तों। उसी प्रकार एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा 2430। अब माध्य का सूत्र होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 2430 आया था दोस्तों और सिग्मा एफ का मान 35 आया था। तो ये 2430 बटे 35। अब ये हमारा माध्य निकल गया दोस्तों 69.42%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा में दिया है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है तो x अज्ञात प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। 25, 39, 35, x 46। ये हमें दे दिया है दोस्तों ये श्रेणी। अब इस श्रेणी में जो x का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हल 2 है ना, दिया गया है कि जो औसत हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं 36 दे दिया है। अब औसत का, चूंकि जो औसत का सूत्र होता है दोस्तों प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब औसत हमें 36 दे दिया है। अब प्रेक्षणों का योग कितना है 35 प्लस 39 प्लस 35 प्लस x प्लस 46। अब बट्टे में कितना, प्रेक्षणों की संख्या कितना है दोस्तों 5। तो ये जब 5 36 का गुणा 5 के साथ होगा तो 36 गुणा 5 बराबर ये 25 धन 39 धन 35 धन x धन 46 ये पक्ष में हो जाएगा दोस्तों। अब 36 5 से 180 होता है। अब इसी को जोड़ देते हैं तो 145 धन x होता है। इसी से जब x का मान निकालना होता है तो x बराबर होता है 185 बटे 185 माइनस 145 हो जाता है। जब 180 में से 145 को हटा देते तो 35 बचता है। तो x का मान हमारा 35 निकल गया दोस्तों। ये हमारा आंसर कहलाएगा। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं कि आरोही क्रम में आंकड़ों जैसे कि 7, 10, 12, पी क्यू 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाता है। पी तथा क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आंसर आंकड़ों जैसे कि 7, 10, 12, पी क्यू 27, 31 आरोही क्रम में है जहां n बराबर 7 है ना दोस्तों। अब देखते हैं कि जो n है वो विषम संख्या है। अब माध्यिका, इसलिए जो माध्यिका होती है n+1/2 वहाँ पद। अब माध्यिका का हो जाएगा n की जगह पर 7 रख देते हैं तो माध्यिका का मान हो जाएगा 7 धन 1/2 यानी कि 8/2 बराबर चौथा पद। अब माध्यिका p बराबर 17 दिया है, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि एक और प्रेक्षण 40 इसमें जोड़ दिया जाए तो प्रेक्षण होंगे 7, 10, 12, पी क्यू 37, 31 और 40। अब चूंकि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो 7 धन 1 हो गई। अतः जो नई माध्यिका है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद
बराबर जो n का मान है n/2 का मान है, n है हमारे पास 8, 8/2वां पद प्लस 8/2 धन 1वां पद बटे 2। अब देखिए दोस्तों, जो नई माध्यिका है वो 18 है, तो 8/2वां पद यानी कि चौथा पद और 8/2 धन 1वां पद यानी कि 5वां पद बटे में 2 हो जाता है। तो जब ये 2 18 और जो चौथा पद में क्या है दोस्तों, p है और 5वां पद में q है, तो 18 बराबर p धन q/2। अब जो ये 2 है, अब p का मान कितना दिया है, 17 दिया है, तो 18 बराबर 17 धन q/2। अब ये 2 का गुणा 18 के साथ हो जाता है तो 36 हो जाता है, और इधर बच जाते हैं 17 प्लस q। तो q का मान जब हम निकालना है तो q बराबर हो जाता है 36 माइनस 17, तो q का मान 19 निकल जाता है। अतः p और q का मान क्रमशः 17 तथा 19 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न 4। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है, देख सकते हैं आप श्रेणी में। तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसके उत्तर देख लेते हैं। दे गए आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए आवृत्ति से संचयी आवृत्ति सारणी बनाना होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ वर्ग है, इधर बारंबारता है, इधर संचयी आवृत्ति है। अब वर्ग 135 से 140, 140 से 135 45, 145 से 150, इसी प्रकार 155 से 160। अब बारंबारता दिया है दोस्तों, अब ये सारणी में देख सकते हैं 1 2 11 9 7, तो यहाँ मैं बारंबारता लिख देता हूँ 1 2 11 9 7। अब संचयी आवृत्ति होती है 1, ठीक है दोस्तों। अब 1 में से 2 को जोड़ देते हैं 3, अब 3 में से 11 को जोड़ देते हैं 14, अब 14 में से 9 को जोड़ देते हैं 23, अब 23 में से 7 को जोड़ देते हैं तो 30। तो इसी प्रकार दोस्तों, जब हम ये बारंबारता को जोड़ते हैं तो ये 30 आ जाता है। अब माध्यिका अंक क्या होता है कि n/2 बराबर n का मान 30 निकला है बटे 2 बराबर 15। अब माध्यिका अंक 15, तो संचयी आवृत्ति 23 के अंतर्गत आता है। अब माध्यिका वर्ग 150 155 होगी, अतः सारणी जो L का मान है 150 है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, और जो F का मान है वो 9 है, और जो CF यानी कि संचयी आवृत्ति है वो 14 है, और H का मान है 155 माइनस 150 बराबर 5 है। अब माध्यिका बराबर क्या होता है कि L धन n/2 माइनस CF बट गुणा H बट्टे में क्या आता है, F आता है। तो L का मान 150 दिया है, धन n/2 यानी कि 15 माइनस और CF का मान 14, तो 15 माइनस 14/9 गुणा 5। अब 150 गुणा 1 गुणा 5/9। अब 150 धन 0.55 बराबर 150.55, ये हमारा आंसर आ गया। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप सारणी में देख रहे होंगे कि इधर वर्ग दिया है, इधर आवृत्ति। तो 0 से 10 तक 4 आवृत्ति है, 10 से 20 तक 10 आवृत्ति है, और 20 से 30 तक 16 आवृत्ति है, और 30 से 40 तक 12 आवृत्ति है, और 40 से 50 तक 8 आवृत्ति है। तो यहाँ आप बहुलक वर्ग देख रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है उसी को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सा है, 16 है। इसी कारण इसकी बहुलक वर्ग 20 और 30 हो जाएगा, 20 से 30। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा 20 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति यानी कि 10 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग की ठीक बाद की आवृत्ति यानी कि 12 हो जाएगा। तो वर्ग माप h बराबर क्या होता है, 10 होता है। सूत्र, बहुलक का सूत्र होता है L धन F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L का मान 20 है, धन F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 10 बट्टे 2F1 यानी कि 2 गुणा 16 माइनस 10 माइनस 12 गुणा में 10। अब ये हो जाता है दोस्तों 10 धन 6/8 गुणा 10। अब इसको जब हल करते हैं तो ये 16.7 हमारा 16
167.5 हमारा आंसर आ जाता है।